वेक्टर से स्टार्ट करते हैं भाई। और नहीं है सर। हाँ और कर लो आप। सर क्लास रिकॉर्ड कर लो हाँ मैंने आज की। डाल दिया, मैंने रिकॉर्डिंग पे भी डाली है बस। तो वेक्टर से स्टार्ट कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बिना वेक्टर्स के ना 3D नहीं कर सकते हम लोग। और मैं वेक्टर्स ना कॉमर्स वालों को दिमाग में रखते हुए समझाऊंगा थोड़ा सा, ठीक है। तो पहले हम समझते हैं वेक्टर्स क्या होते हैं। देखो हमारी ना बेसिकली दो क्वांटिटी होती हैं जो हम अगर फिजिक्स के हिसाब से चलें, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। मैग्नीट्यूड समझते हो? मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू एक तरह से कह लो चलो अभी। यस और सर पहले। वेक्टर में अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो समझा दूंगा, डायरेक्शन के साथ दोनों। साथ मैग्नीट्यूड भी जरूरत होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं तो स्केलर क्वांटिटी के बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, बहुत सारे एग्जांपल, जैसे मास, जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इसके अलावा स्पीड। और अगर हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें जहां पे मैग्नीट्यूड तो चाहिए चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, जैसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। ये एनसीईआरटी में गिवन है, कुछ क्वेश्चन कहीं पूछने एक नंबर में। और क्या हो सकता है बताओ, जहां पे आपको वो भी चाहिए होता है, फोर्स। फोर्स, ग्रेविटी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, जैसे वेलोसिटी है, तो अगर मैंने देखो लिखा 10 किलोमीटर पर आवर, बस मान लो मैंने 10 मीटर पर सेकंड लिखा बस, फिर मैंने लिखा 10 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। अब मैंने दो चीजें लिखी, यहां मैग्नीट्यूड है हमारा 10 मीटर पर सेकंड, और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ में, तो इसका मतलब है कि ये वेलोसिटी हो गई। और मैंने लिखा सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड, तो ये स्पीड हो गई। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई और नीचे वाली एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ, मैग्नीट्यूड यानी 10 है इसका, उसके साथ साथ डायरेक्शन भी आ गई है। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे हैं तो फिजिक्स रिलेटेड बात कर रहे हैं भाई, फिजिक्स में समझाते हैं टीचर्स। हम बात करेंगे कॉमर्स वालों के हिसाब से। तो एक बार ना आप लोग नोट कर लो, अगर आपको नोट करना है तो, स्केलर क्वांटिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड ओनली, and vector quantity is a physical quantity which has both direction and magnitude. फिर मैं आपको कर बताऊंगा लिया इसका सर। यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, कौन सी फील्ड्स हैं जहां पे इसका यूज किया जा रहा है वेक्टर्स का। कॉमर्स वालों के लिए रिलेटेड क्यों नहीं है ये, कॉमर्स वाले इसको क्या यूज कर पाएंगे फिर आगे। साइंस वालों का तो बहुत बहुत यूज है, जगह जगह यूज है। पूरा जो जीपीएस सिस्टम बना हुआ है, जो कार वगैरह में मैप वगैरह लगाते हो, पूरा वेक्टर बेस्ड है वो, डायरेक्शन के ऊपर ही पूरा का पूरा बेस्ड है वो जीपीएस सिस्टम। तो ये कुछ एग्जाम्पल में लिख लेना, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक चार्ज, स्पीड, और भी है बहुत सारे वेक्टर में लिख लेना, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, फोर्स, ग्रेविटी। अच्छा, वर्क कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, वर्क? स्केलर। करेक्ट, स्केलर। स्केलर, क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, करेक्ट। अब मैं पूछूंगा आपसे दो तीन, आप दिमाग ला के बताना, अभी बाद में पूछूंगा। आगे चलते हैं, ये मैं हटा लूं पेज, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। यस सर। यस सर। अच्छा, अब आप देखो, हम जो समझेंगे, हम मैथ्स के अकॉर्डिंग वेक्टर समझेंगे। आप समझो मेरे पास एक ये लाइन है, लाइन मतलब इनफाइनाइट लेंथ, कभी इसकी लेंथ जो है खत्म नहीं होगी, ठीक है, इसको हम लाइन कह रहे हैं। अब इस लाइन के ऊपर मैंने क्या किया, दो पॉइंट ले लिए। फॉर एग्जाम्पल एक इधर ले लिया P पॉइंट, और एक इधर ले लिया मैंने Q पॉइंट, ये ले लिया मैंने Q पॉइंट। तो ये इतना जो सेगमेंट होता है, ये जो PQ है, हम इसको बोलते हैं, ये लाइन का सेगमेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्योंकि ये जो हमने सेगमेंट लिया है, ये लाइन से बनाया है हमने। ये L लाइन है, इसके ऊपर हमने दो पॉइंट लेके एक सेगमेंट ले लिया PQ, वो कहलाएगा हमारा लाइन सेगमेंट। फिर हमने कहा भी हम एक सेंस लेते हैं, सेंस का मतलब होता है हम एक डायरेक्शन लेते हैं। जैसे हमने कहा भी हम P से Q की तरफ देखते हैं, सिर्फ हम Q से P की तरफ नहीं देखेंगे। अगर हम P से Q की तरफ देख रहे हैं तो मैंने यहाँ पे ना एक एरो का साइन शो किया, देखो। तो ये जो PQ है, अब हम इसको एक डायरेक्शन देख रहे हैं, अभी P से Q की तरफ जाना है। तो अब ये हो जाता है हमारा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, क्योंकि हमने इसको एक डायरेक्शन दे दी, तो अब ये लाइन सेगमेंट नहीं है, अब ये एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। सिर्फ PQ है
तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें बस हमें पी क्यू की लेंथ चाहिए, बस कितनी लेंथ है, 5 यूनिट, 3 यूनिट। यहाँ पे अब पी से क्यू की तरफ भी जा रहे हैं, डायरेक्शन भी है और साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी है। तो ये जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हमने बनाया है ये एक वेक्टर हो गया हमारे लिए, हम इसको समझ रहे हैं मैथ्स के हिसाब से। अच्छा, अब ये जो लाइन एल है जिसके ऊपर आपने 2 पॉइंट लिए थे और उसके ऊपर आपने फिर 2 पॉइंट लेके डायरेक्शन दे दी पी से क्यू की तरफ, ये कहलाती है लाइन ऑफ सपोर्ट। लाइन ऑफ सपोर्ट किसकी लाइन ऑफ सपोर्ट? इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पी क्यू की। इसको आप डिनोट कैसे करोगे डायरेक्टेड सेगमेंट को? पी से क्यू की तरफ जा रहे हैं तो पी के ऊपर आप ऐसे एरो की टेल बनाओगे और क्यू के ऊपर एरो का हेड बनाओगे इस तरह से। तो टेल मतलब पी की तरफ आ रही, समझ जाओगे आप, पी से क्यू की तरफ डायरेक्शन ली जा रही है। तो ये जो आपकी लाइन एल है ये इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की लाइन ऑफ सपोर्ट कहलाएगी। ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पी क्यू जो पी से क्यू की तरफ जा रहा है ये आपका एक वेक्टर भी कहला सकता है, या हम इसको बोल सकते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट भी। आप इतना नोट को थोड़ा सा मैं और समझाऊंगा जरा अभी। सर अभी तक आपने कुछ कराया नहीं ना, मतलब मैंने बस इसके अभी अलावा? मैंने ना अभी देखो एक तो ये बताया था कि भाई वेक्टर्स क्या है। बेसिकली दो क्वांटिटी होती है हमारे फिजिकल क्वांटिटी में, स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड होता है, मतलब उसकी वैल्यू बस। वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाती है। तो बस यही बताया था बस अभी, और कुछ एग्जाम्पल लिखवाए थे स्केलर और वेक्टर्स के। ओके सर। अच्छा, अभी आप थोड़ा सा और लिखो जरा। आप थोड़ा सा और लिखो जरा अभी, एक दो चीजें और मैं बताता हूँ। आप लिखो अ वेक्टर हैज थ्री थिंग्स। एक वेक्टर के पास ना तीन चीजें होती हैं। अ वेक्टर हैज थ्री थिंग्स या थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे लिख लो। नंबर वन, लेंथ। A vector has three characteristics. Number one, length. एक मिनट इसको ब्लैक कर लेता हूँ। जैसे अगर ये पी क्यू वैक्टर है जिसको हम आप कह रहे हैं लेफ्ट हैंड सेगमेंट है, तो इसकी एक लेंथ होती है। अब इसकी लेंथ को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग? या तो पी क्यू वैक्टर के ऊपर एक ये मॉडुलस का साइन लगा लेते हैं, या खाली पी क्यू लिख देते हैं, ऐसे भी लिख देते हैं। तो ये दोनों एक ही बात होती है। तो एक तो हर वेक्टर की एक लेंथ होती है। नंबर टू, डायरेक्शन, सॉरी, लाइन ऑफ सपोर्ट। डायरेक्शन से पहले आप लिखो लाइन ऑफ सपोर्ट। लाइन ऑफ सपोर्ट क्या होती है मैंने आपको बताया, जैसे मैंने एक अभी सेगमेंट पी क्यू लिया था, उसकी एक लाइन ली थी मैंने एल, तो वो हमारी कहलाती है लाइन ऑफ सपोर्ट। इसको आप ऐसे लिख लो, द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ। line of support is the line of unlimited length, is the line of unlimited length of which PQ is segment, of which PQ is segment। मतलब जिसके ऊपर आपने PQ सेगमेंट लिया था, वो जो लाइन थी अनलिमिटेड लेंथ की, लाइन ऑफ सपोर्ट is unlimited length, is a line of unlimited length of which segment PQ, of which segment PQ is taken। थर्ड लिखो सेंस। मेडिस को ले जाओ। सेंस लिखो, द सेंस ऑफ PQ वेक्टर, the sense of PQ vector is सर ये from। कैरेक्टरिस्टिक में है। हाँ, ये तीन हो गए ना हमारे पास। कोई पूछे वेक्टर के कितने प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या होता है वेक्टर के पास, तो तीन चीजें होती हैं। एक तो लेंथ हो गई, एक सपोर्ट हो गई, और एक सेंस हो गई। द सेंस ऑफ पी क्यू इज फ्रॉम पी टू क्यू। सेंस का मतलब एक तरह से आप डायरेक्शन भी कह सकते हो। डायरेक्शन क्या है? पी से क्यू की तरफ। तो देखो, डायरेक्शन हो गई, लेंथ हो गई, और लाइन ऑफ सपोर्ट हो गई।
अब आप नेक्स्ट लिखो इसमें, ये तीन चीजें हो गई ना, उसके बाद आप लिखो इक्वालिटी, इक्वालिटी वेक्टर्स, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स लिख लेते हैं। लिखो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, दो वेक्टर कब इक्वल होंगे, व्हेन नंबर वन दे हैव द सेम लेंथ, दोनों वेक्टर की जो लेंथ होती है ना वो सेम हो। नंबर टू द सेम और पैरेलल सपोर्ट, द सेम और पैरेलल सपोर्ट, मतलब जिस सपोर्ट पे वो बनाए गए हैं या तो वो लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है, और अगर सेम नहीं है तो वो पैरेलल है। द सेम और पैरेलल सपोर्ट, सपोर्ट मेरा मतलब वो जो लाइन ऑफ सपोर्ट है। सर डायग्राम से समझा दीजिए। आई बताता हूँ, देखो मैं आपको डायग्राम से, देखो एक ये लाइन एल है, ठीक है, एक ये एक और लाइन मान लेते हैं हमारे पास, ये एक और लाइन है एल। सपोज मैंने कहा ये लाइन जो है एल लाइन और एम लाइन ये आपस में पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई। अब मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया P, इधर एक पॉइंट लिया Q, नीचे एक पॉइंट लिया मैंने R, और एक नीचे पॉइंट लिया S। डायरेक्शन मैंने दी P से Q की तरफ, इधर डायरेक्शन मैंने दी R से S की तरफ। अब बताओ दोनों की लाइन ऑफ सपोर्ट क्या पैरेलल है, पी क्यू वेक्टर यस की, सर। और यस पैरेलल है। अच्छा अब मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ जो पी क्यू लाइन सेगमेंट है ये 3 यूनिट का है, आर एस लाइन सेगमेंट भी 3 यूनिट का है। क्या इस सेगमेंट की लेंथ इस सेगमेंट की लेंथ के इक्वल है? यस सर। है ना, तो हम क्या बोलेंगे, अब जो ये पी क्यू वैक्टर फॉर्म हुआ, पी से क्यू की तरफ जाता हुआ जो डायरेक्ट हैंड सेगमेंट है और आर से एस की तरफ जाता हुआ लाइन सेगमेंट है, ये आपस में इक्वल है। अब रही सेंस की बात, सेंस का मतलब ये पी से क्यू लिया है, मैं इसको क्यू से पी भी ले सकता हूँ, सेंस से फर्क नहीं पड़ेगा, सेंस आपकी चेंज भी हो सकती है। जैसे देखो मैंने अब आर एस में सेंस चेंज करके एस आर बना दी। अब देखो इसकी सेंस है फ्रॉम पी टू क्यू और ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है इसके, एस टू आर, लेकिन ये अभी भी इक्वल हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों की लेंथ सेम है और दोनों की लाइन ऑफ सपोर्ट जो है वो पैरेलल है। सॉरी ओके नहीं, सर। नहीं आई एम रॉन्ग, सेंस भी एक जैसी होनी चाहिए इक्वल के लिए, इक्वल के लिए सेंस भी एक जैसी होनी चाहिए। इसमें एक चीज और ऐड करना, द सेम लेंथ सेम और पैरेलल सपोर्ट, और एक और चीज होनी चाहिए सेम सेंस। सेम सेंस का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो इक्वल माने जाएंगे। तो अगर तीनों चीजें सेम है, सेम लेंथ, पैरेलल या सेम लाइन ऑफ सपोर्ट और सेम सेंस, तो आपके दो वेक्टर आपस में इक्वल कहे जाते हैं। फिर लिख लिया? यस यस सर। सर। अच्छा थोड़ा सा और आगे चलेंगे, थोड़ा सा सर और लिखना पड़ेगा आपको। हाँ बोलो। सर ये एल और एम का इक्वल होना थोड़ी ना जरूरी है। नहीं ये तो लाइंस है, लाइन की कोई लेंथ तो होती नहीं है, बस ये पैरेलल है। एक और केस दिखाता हूँ, देखो मैं आपको। अब सपोज करो हमारे पास एक ही लाइन है, ये एक लाइन है बस, ठीक है। अब मैंने यहां पर हमने एक पॉइंट ले लिया P, यहां पर लिया एक पॉइंट P, यहां पर लिया मैंने एक पॉइंट Q, एक पॉइंट R और एक पॉइंट S। चारों पॉइंट कोलिनियर हो गए सेम लाइन के ऊपर, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अब सेगमेंट्स बना दिए। एक बनाया मैंने PQ, ये PQ बनाया, एक बनाया मैंने RS। अब देखो दोनों वेक्टर की सेम लाइन ऑफ सपोर्ट हो गई। अब मैं आपको ये बोलता हूँ PQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, यानी कि इसकी लंबाई मान लो 4 यूनिट्स है। RS वेक्टर की भी मान लो जो लेंथ है, लेंथ को हम ऐसे शो करेंगे मॉडुलस में, ये भी 4 है। तो अब आप बताओ दोनों की लेंथ 4 है, दोनों की लाइन ऑफ सपोर्ट भी सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ PQ RS के इक्वल है? PQ यस सर। वेक्टर यस इक्वल है, यस क्योंकि सर। भाई तीन चीजें इक्वल होनी चाहिए, सेम सेंस, सेंस तो सेम है दोनों की, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, लाइन ऑफ सपोर्ट भी सेम मिल गई हमें, और दोनों की लेंथ भी सेम है, तो हम बोल सकते हैं PQ वेक्टर और RS वेक्टर आपस में इक्वल है। तो या तो सेम लाइन ऑफ सपोर्ट हो या फिर लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल होनी चाहिए दो वेक्टर की, तब वो आपस में इक्वल होंगे।
अच्छा चलो आप बताओ एक चीज अभी मतलब फटाफट बताना जल्दी से। एक एक लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, लाइन एल है। एक लाइन और है, ये ऐसे जा रही है। क्या ये दोनों लाइन पैरेलल दिख रही है आपको? नो सर। नहीं। चलो ठीक है, अब जरा जवाब देना। जैसे यहाँ पे एक P पॉइंट है, यहाँ पे Q पॉइंट है, सेंस मैंने ली फ्रॉम P टू Q। यहाँ पर एक R पॉइंट है, इधर एक S पॉइंट है, मैंने सेंस ली R टू S। दोनों की लेंथ 4 यूनिट्स है। PQ की लेंथ भी 4 है और RS की लेंथ भी 4 है। अब आप बताओ क्या PQ वेक्टर RS वेक्टर के इक्वल है? नो सर। क्यों नहीं है? दोनों की लेंथ तो इक्वल है जबकि। सर नो पैरेलल पैरेलल सपोर्ट। यस, नहीं है सर। इनकी जो लाइन ऑफ सपोर्ट है ये पैरेलल नहीं है और ना ही ये सेम है, तो अब ये इक्वल नहीं हो सकते, भले ही इनके मैग्नीट्यूड क्यों ना इक्वल हो जाए। क्लियर हो गई अभी वाली बात? कोई ज्यादा यस खास सर। चीज नहीं है अभी, मतलब आगे कहीं कहीं यूज करवाऊंगा मैं आपको ये चीज। तो आगे चलते क्योंकि आगे जो आने वाला है वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब आप ना फटाफट से पहले लिख लो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नंबर 1, जीरो या नल वेक्टर। जीरो या नल वेक्टर, इसको आप डिनोट ऐसे भी कर सकते हो, जीरो के ऊपर एक ऐसे एरो का साइन लगा दो। अब लिखो अ वेक्टर इज सेड टू बी जीरो या नल वेक्टर व्हेन। अच्छा एक मिनट सॉरी, स्टॉप कर देना एक मिनट भाई, मैं कोई चीज और करवानी थी इससे पहले। इसको मतलब काटना नहीं, मेरे को यहाँ पे आप अलग से लिख लेना चाहे, मैं बताना भूल गया आपको। जैसे ना ये एक वेक्टर है, सपोज करो, लाइन ऑफ सपोर्ट में ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, समझो इसकी लाइन ऑफ सपोर्ट कुछ है। ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है और ये हमारा वेक्टर है PQ, इसकी कुछ लाइन ऑफ सपोर्ट होगी, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया PQ वेक्टर। ठीक है, तो ये जो P है, जहां से हमने वेक्टर को यहां से हमने स्टार्ट करके Q पे इसको स्टॉप किया हुआ है, तो ये जो P होता है इसका P पॉइंट, इस P को बोलते हैं वेक्टर का इनिशियल पॉइंट। ये इनिशियल पॉइंट होता है। और जहां पे आपने Q पर एरो को बंद कर दिया, यहां तक लिया आपने Q पॉइंट तक, तो Q कहलाता है इसका टर्मिनल पॉइंट। Q होता है इसका टर्मिनल पॉइंट और इसको आप टिप भी कह सकते हो, TIP टिप। तो हर वेक्टर का एक इनिशियल पॉइंट होगा, एक टिप होगी, टिप मतलब एक टर्मिनल पॉइंट होगा। क्योंकि जब मैं लिखवाऊंगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा, वरना ये आप कहीं लिख लो साइड में। तो हर वेक्टर का एक इनिशियल पॉइंट होगा और एक टर्मिनल पॉइंट होगा। टर्मिनल पॉइंट को टिप भी लिख सकते हो। अब आप लिखो अ वेक्टर, अब आ जाओ इसमें जीरो नल वेक्टर में। अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड। एक वेक्टर जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाता है। कोइंसाइड समझते हो? एक ही बिंदु पे आके मिल जाना, एक ही पॉइंट हो जाना। जब टर्मिनल और इनिशियल एक पॉइंट बन जाएंगे तो वेक्टर आपका जीरो वेक्टर हो जाता है। जैसे ये देखो, मैंने कहा ए वेक्टर। अब देखो ए इसका इनिशियल पॉइंट है, ए ही टर्मिनल पॉइंट है, इसका मतलब ये एक नल वेक्टर है। नल वेक्टर की डायरेक्शन किसी को नहीं पता होती। हाँ इतना जरूर है, नल वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा जीरो होता है। तो नल वेक्टर बहुत सिंपल है, अभी इसको और एक्सप्लोर करेंगे, आगे आएंगे क्वेश्चंस में आपके पास। नल वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम है। अच्छा अब जो वेक्टर्स नल वेक्टर्स नहीं होते, आप लिखो वेक्टर्स, एक यहाँ पे स्टार पॉइंट डाल देना। वेक्टर्स अदर देन नल वेक्टर्स, वेक्टर्स अदर देन null vectors are called proper vectors। जो वेक्टर नल वेक्टर नहीं होते वो प्रॉपर वेक्टर्स होते हैं। सिंपल मतलब जिनकी कुछ लेंथ होती है, जीरो नहीं होनी चाहिए लेंथ। तो अगर वेक्टर नल वेक्टर है तो उसकी लेंथ जीरो है, बाकी के वेक्टर्स जो है वो प्रॉपर वेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, 3-4 अभी करवा के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, फिर अगली क्लास में भी कर लेंगे कुछ, वरना सारी थ्योरी थ्योरी हो जाएगी। नंबर 2, यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर, अ वेक्टर
whose मैग्नीट्यूड लिख लो चाहे लेंथ लिख लो, आपकी मर्जी है, whose magnitude is equal to 1। जिन वेक्टर की लंबाई 1 यूनिट के इक्वल होती है वो यूनिट वेक्टर होते हैं, जनरली डिनोटेड बाय किसी भी स्मॉल लेटर से शो कर सकते हैं, ए से, बी से, सी से, और उनके ऊपर ना एक ऐसे कैप का साइन बनाया जाता है, ये जैसे ए कैप, जैसे ये बी कैप। जैसे आपका ना जो क्या बोलते हैं, आपका जो मोबाइल है, अगर आप उसमें पावर का साइन शो करते हो, मान लो आपको किसी को कुछ क्वेश्चन भेजना है, एक्स स्क्वायर भेजना है, तो आप उसको ऐसे लिख के भेजते हो, एक्स ऐसे कैप 2, तो ये पावर में भी शो किया जाता है, जो ऑप्शन ये होते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। और वेक्टर में अगर इसके ऊपर लगा दो तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ सी कैप, तो आप समझ जाओगे, ये स्मॉल लेटर होगा, इसके ऊपर कैप लगा होगा, समझ जाओगे एक ऐसा वेक्टर है जो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब एक मिसकॉन्सेप्ट जो बच्चे यूज करते हैं, जैसे मैंने कैप लगाया, वो कहते हैं अच्छा यूनिट वेक्टर है, वो इसको 1 बना देते हैं, कहते हैं ये तो इक्वल टू 1 है। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये थोड़ी 1 है, ये 1 नहीं है। 1 क्या है फिर? 1 है इसका मैग्नीट्यूड, ये खुद 1 नहीं है। मैग्नीट्यूड का मतलब आप इसको ऐसे जब मॉडुलस में रखोगे, इसका मैग्नीट्यूड शो करोगे तो वो 1 है। तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये नहीं है कि आप उसको 1 रख दोगे, वो तो कुछ भी हो सकता है, लंबाई उसकी लेकिन 1 यूनिट है। इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे यूज करोगे। आगे लिखो, एक और लिखवा देता हूं, को इनिशियल वैक्टर्स, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख लो, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। को इनिशियल वैक्टर्स, छोटी सी एक लाइन लिख लो बस, वैक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, vectors having same initial point। जब वेक्टर्स का एक ही इनिशियल पॉइंट होता है तो वो को इनिशियल वेक्टर्स कहलाते हैं। जैसे एक वेक्टर मैंने देखो ये बना दिया, एक मैंने सेम इनिशियल पॉइंट से फॉर एग्जांपल ये बना दिया, एक मैंने सेम पॉइंट से, बहुत सारे बन सकते हैं, खुद ही सोचो, एक हमने ये बना लिया। अब ये सब वेक्टर्स जो हैं एक ही पॉइंट मान लो यहाँ P से स्टार्ट हो रहे हैं, ये Q पे टर्मिनेट हो रहा है, ये R पे टर्मिनेट हो रहा है, लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, इसकी लेंथ थोड़ी इससे कम है, तो ये सब वेक्टर्स एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुए हैं, तो इनका इनिशियल पॉइंट एक जैसा है, लेंथ अलग अलग हो सकती है, लाइन ऑफ सपोर्ट अलग अलग होंगी हर हालत में, तो ये सब कोई इनिशियल वेक्टर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, को टर्मिनस वेक्टर या को टर्मिनल वेक्टर्स। coterminous vectors having same terminal point। जिनका टर्मिनल पॉइंट सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, ये पी क्यू वैक्टर है, क्यू पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा है, डायरेक्शन फ्रॉम पी टू क्यू। ये मान लो एक एस क्यू वैक्टर है, ये भी क्यू पॉइंट पे टर्मिनेट हो रहा है, तो ये आपके को टर्मिनस वैक्टर्स हो गए। को टर्मिनस या को टर्मिनल, कुछ भी लिखोगे चलेगा। आगे चले भी, नोट कर लिया सबने ये? यस Yes, सर। sir. अच्छा, फिर आप लिखो नेक्स्ट, कितना कौन सा पॉइंट आएगा? 5th पॉइंट, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग पैरेलल लाइन ऑफ सपोर्ट। ऐसे वेक्टर्स जिनकी लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल होती है तो वो वेक्टर्स भी पैरेलल होते हैं, बहुत सिंपल सी बात। जैसे एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, अब ये दो लाइन है सपोज करो, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अब हमने ले लिया एक वेक्टर, तो यहाँ पे ले लिया,
लेट करो पी क्यू वेक्टर, डायरेक्शन पी से क्यू, एक वेक्टर हमने यहाँ ले लिया आर से एस। देखना क्या इनकी लेंथ एक जैसी दिखाई दे रही है आपको? नहीं, No, sir. छोटे बड़े हैं, छोटे बड़े हैं No, भाई, sir. लेकिन इनकी जो लाइन ऑफ सपोर्ट है वो पैरेलल है। तो हम ये कह सकते हैं जो आर एस वैक्टर है वो पैरेलल है पी क्यू वैक्टर के। अच्छा जरा इनकी सेंस बताओ, सेम सेंस के हैं या अपोजिट सेंस के हैं? सेम सेंस। तो इनको Same, बोलेंगे हम लाइक पैरेलल। पैरेलल में भी क्या बोलेंगे इनको हम? लाइक पैरेलल। और अगर जैसे मैं चलो इसमें एक और वेक्टर लेता हूं, लेट करो क्यू एस ले लेते, पी क्यू आर एस एम ले लेते हैं। अब मैंने एक वेक्टर देखो सेम एम लाइन ऑफ सपोर्ट पे लिया, एम क्यू वेक्टर, ये एम क्यू। अब देखो क्या आर एस और एम क्यू वेक्टर भी पैरेलल हैं? Yes, आर sir. एस वेक्टर, हाँ वो Yes, भी sir. पैरेलल है भाई, लेकिन आर एस और एम क्यू वेक्टर की जो सेंस है वो अपोजिट है। ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, वो राइट टू लेफ्ट है, अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल हैं। तो ये कहलाते हैं अनलाइक पैरेलल। तो पैरेलल भी दो तरह के हो गए, लाइक और अनलाइक पैरेलल। बस इतनी सी बात कि छोटी सी बात ये कि उनकी लाइन ऑफ सपोर्ट पैरेलल होती है। अच्छा अब इसमें एक चीज और है इंपॉर्टेंट, देखो आर एस अगर पी क्यू के पैरेलल है तो, या आर एस एम क्यू के पैरेलल है, लाइक अनलाइक की बात नहीं कर रहे, तो दो वेक्टर अगर पैरेलल है, जैसे मान लो मैंने कहा ए बी वेक्टर पैरेलल है सी डी वेक्टर के, तो ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर के इक्वल होगा 101% विद स्केलर क्वांटिटी कोई भी लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा कोई भी नंबर हो सकता है अदर देन 0। अगर आपका एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, हाफ टाइम्स है, 4/5 टाइम्स है, √2 टाइम्स है, तो आप समझ जाओगे ए बी वेक्टर सी डी के पैरेलल है।